वक्त हुकूमत की अगर हम अददी तौर पर ताकत देखें तो पार्लियामान के अंदर और सेनेट के अंदर बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। जिस तरीके से 27वीं तरमीम उन्होंने जैसे तैसे पास कराई है और अब गालिबन 28वीं तरमीम भी पास आए खड़ी है, उसके लिए भी हुकूमत के पास नंबर गेम मौजूद है। लेकिन अपोजिशन इस वक्त क्या सोच रही है? मौलाना फजल रहमान साहब जो 27वीं तरमीम है उसमें साइड पर बैठकर उन्होंने ये सारा मामला देखा। एक जो थ्योरी है इस हफ्ते हमने देखा, खबर भी दी गई, हमारे जो हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल नईम अशरफ भट्ट साहब, उन्होंने कहा जी कि मौलाना फजल रहमान साहब को गालिबन ये ऑफर कर दी जाए कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह बन जाएं। और मौलाना को तहरीक का सरबराह बनाने का मकसद ये कि भाई अपोजिशन को किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। फिलहाल वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, अपने अपने तय जो भी उन्होंने एक इंफरादी पोजीशन ली हुई है वो सामने नजर आ रही है। लेकिन एक खबर ये भी है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दोनों एक दूसरे के रवायती हरीफ हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। प्रोग्राम के सिलसिले में नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि ये मौलाना फजल रहमान साहब कैसे, ये खबर कहां से आ रही है, ये किसी की विशफुल थिंकिंग है? अभी तो उसके बहुत सारे और मराहिल होंगे, मौलाना बनेंगे, तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई अपोजिशन होगी या नहीं होगी, इसके तो भी बड़े मराहिल हैं, है ना? जी बिल्कुल मारिया, ये आसान नहीं है और इसीलिए अभी कह रहे हैं कि खुफिया तौर पे इनकी बातचीत चल रही थी। जब हमने खबर दी तो बहुत ज्यादा एकदम इसकी मुखालफत भी सामने आई, लेकिन जो समझते हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा और मौलाना भी अब ये समझ रहे हैं कि इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ये इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और इसी तरह तरमीम जो हैं वो पास भी होती रहेंगी और इनके लिए मजीद मुश्किलात अपोजिशन के लिए या सियासी जमातों के लिए वो बढ़ती रहेगी। अब जब अपोजिशन लीडर, आपको पता है कि अचकज़ई साहब को नामजद कर दिया, तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान के पास पीटीआई ने पहले उनके बगैर साइन करके दिए, फिर जब मौलाना के पास गए, अचकज़ई साहब भी गए और उन्हें मनाया, मौलाना ने कहा ठीक है वो हिमायत करेंगे। जब ये हो गया तो इसके बाद फिर एक पीटीआई का वफ्द अकेले में मिलने गया था मौलाना को, उसमें ये कुछ मामलात आगे बढ़े थे और फिर कुछ चीजें उन्होंने खान साहब से डिस्कस करनी थी, वो इजाजत उन्होंने ली, कुछ उनसे डिस्कस हुई, कुछ अभी मुलाकात नहीं हो पा रही, वो भी करनी है। लेकिन अहम बात यह है कि मौलाना फजल रहमान ने खुद 2 रोज पहले मुलाकात के लिए पीटीआई के अहम रहनुमा जो हैं, जो ज्यादा उन्हें अक्सर मिलते हैं, उनको कहा कि अब हमें एक और मुलाकात करनी चाहिए ताकि बातचीत आगे बढ़े और मामला अब हो सकता है कल या परसों, यानी इस हफ्ते में जो कल से शुरू होना है, इसमें मौलाना फजल रहमान से पीटीआई की मुलाकात एक्सपेक्टेड है और हो सकता है कि अचकज़ई साहब भी इसमें शामिल हो जाएं। अचकज़ई साहब को इस पे कोई एतराज फिलहाल नहीं है क्योंकि उन्हें एक अहम तरीन बड़ा ओहदा कौमी असम्बली में, जिसकी वो ख्वाहिश भी रखते थे। जब आपको याद है उमर अयूब साहब का कहा गया कि जब तक उनको स्टे है तो वो अभी तक पीटीआई नहीं करे, तो वो नाराज होकर बलूचिस्तान बैठ गए थे, फिर उन्हें राजी किया गया, फिर दोबारा खान साहब से पूछा और उन्हें नामजद कर दिया गया। अब स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से वो उनको नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद अचकज़ई साहब पर फिलहाल तो पीटीआई वो खड़ी है और वो जाहिर है। ये जो आपने मौलाना साहब की बात की है ना भट्ट साहब, ये मुझे बताइए कि इमरान खान साहब से तो मुलाकातें बंद है, ना कोई मुशावरत हो रही है, ना कोई और बात हो रही है, तो ये क्या पार्टी के पास मैंडेट है कि इस तरह का फैसला कर सके या बाद में इसको खान साहब से वेट कराया हुआ है? क्या तहरीक इंसाफ के जो सरबराह है, बानी है इमरान खान साहब, ये उनको मालूम है कि ये हो रहा है? आपने बड़ा अच्छा सवाल, ये कि उससे एक और अहम बात पॉइंट बल्कि खबर सामने आई कि अब एक ये बात आपको पहले भी बताया कि ये शुरुआत हुई थी जब मौलाना से अलहदा कुछ रोज पहले जब खान साहब से मुलाकातें हो रही थी, तो असद कैसर और जुनैद अकबर और कुछ 1-2 और पीटीआई के लोग ये मिले थे जाके मौलाना से, वहां पर ये थोड़ा सा बात आगे बढ़ी थी, बातचीत वहां से शुरू हुई है। उस वक्त खान साहब को ये मैसेजिंग भी हो गई थी। अहम बात जो आपके सवाल से सामने आई है वो ये है कि इस वक्त पीटीआई में जो पहले था कि अली अमीन गंडापुर या कुछ खास लोग जो हैं वो मौलाना से वो नहीं चाहते थे, वो मिलते भी थे खान साहब से, वो मुखालफत शुरू हो जाती। अब ये सब इकट्ठे हैं जो कि खान साहब से इस वक्त मिल रहे हैं। सलमान अकरम राजा मिलते हैं, मिसाल के तौर पर बैरिस्टर गौहर हैं या और इस तरह के जो लोग हैं, सब ये चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान आए और खान साहब की ये बिल्कुल पुरानी ख्वाहिश है, वो बिल्कुल क्लियर कह चुके हैं, लेकिन उनकी डिमांड जो थी मौलाना की वो मानना मुश्किल था। अब सिर्फ एक डिमांड है मेन जो रह गई है, वो यही है कि फिर आपको पता है मौलाना घाटे का सौदा बहुत काम करते हैं, तो वो इसलिए वो ये नहीं करेंगे कि एक जो सियासी खरीफ है, कल को इलेक्शन भी होने, अब एक डिमांड ये भी है
کہ الیکشن جب بھی ہو تو کچھ نہ کچھ اس میں بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات جو ہے ٹھیک ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو، بہت تو وہ شکریہ، اس لیے ہاں بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ صاحب، ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل اے وائی نیوز، ہمیں بتا رہے تھے کہ بھئی یہ جو نئے اتحاد کا ذکر ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو لیڈ کریں گے، یہ کیا